Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव, ओके। लेट्स सी कि करंटली आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, the Hierophant, Strength, Queen of Swords, Four of Cups, the Sun, and we have Two of Cups. सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। उसके अलावा यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, लियो, सिंह राशि। देखो साइन यहाँ पर आप एक तरीके से मान लो कि हाँ, साइन यहाँ पर आप जानना चाहते हो तो मैंने बताया, लेकिन एनर्जीज़ पर ज़्यादा फोकस करना, साइन से ज़्यादा एनर्जीज मैटर करती हैं, ओके। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड अवेलेबल है, और मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में फैमिली का इशू तो डेफिनेटली है, कुछ ना कुछ फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ इश्यूज तो हैं, क्योंकि उसी के साथ आ गया यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि कन्फ्यूज़न को बताता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर काफ़ी कन्फ्यूज़न में है कि वो क्या करे क्या ना करे, क्योंकि इश्यूज़ हैं यहाँ पर। हो सकता है आप दोनों का कास्ट रिलीजन का इशू हो, एज का हो, या अदर कुछ इशू हो सकता है, कल्चर का हो सकता है, डिवोर्सी है कोई, एक डिवोर्सी, एक अनमैरिड है, या बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें। तो डिफरेंसेस मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि डिफरेंसेस हो सकते हैं कुछ ऐसे, जिसकी वजह से फैमिली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और ये भी हो सकता है कि कास्ट सेम है लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट यस, यहाँ पर मुझे फैमिली की तरफ से इशू दिखाई देता है, जिसके चलते आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में और बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक तरीके से स्ट्रेंथ की कमी सी नज़र आ रही है, बट ऐसा भी नज़र आता है उसी के साथ कि जैसे ये अपने अंदर हिम्मत लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इन्होंने अभी तक अपनी फैमिली को बताया नहीं है तो उनको बता दें हिम्मत करके कि उनके दिल में क्या है,
या फिर अगर फैमिली वालों को पता है वो मना कर रहे हैं, तो एक बार उनके सामने स्टैंड ले लिया जाए, एक बार खुल के बोल दिया जाए, तो उस चीज़ की जैसे थोड़ी हिम्मत लाने की अपने अंदर कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर। ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये सेलिब्रेशन का भी कार्ड माना जाता है। सो यहाँ पर अगर ये ओवरऑल एनर्जी को देखते हुए मैं इस कार्ड को देखूँ तो मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको भी वो खुशी चाहिए जो आपको चाहिए। आप जो रात और दिन शादी के सपने इनके साथ देखते हो, वो इनको भी आप ये भी देखते हैं आपके साथ, और इनको भी करनी है आपसे शादी। बट यहाँ पर जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है वो है फैमिली। सो कहीं ना कहीं दोनों साइड से एनर्जीज, तो आप भी कहीं ना कहीं यही सोच रहे हो कि कैसे सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा, कैसे होगा। सो मैं यहाँ पर यही चीज़ देख पा रही हूँ कि आप भी काफ़ी उदास से हो, आपने होप्स रखी हुई हैं, आप प्रे बहुत करते हो, आप इनसे प्यार बहुत करते हो, आप इनका साथ ज़िंदगी भर के लिए चाहते हो, और यही आपके पार्टनर उस साथ के लिए हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, कि वो साथ ये दे सके, स्टैंड ये ले सके इस रिश्ते के लिए, तो उसके लिए अपनी इनर स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं ताकि ये स्टैंड लें आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, फैमिली के सामने। ओके, सो ये मुझे दिखाई देता है। दूसरा यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सोच भी रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा सोचने में भी वो टाइम लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी भी फिक्र उनको रहती है। होप्स तो गाइस देखो इन्होंने भी रखी हुई हैं, साथ तो ये भी चाहते हैं रहना आपके साथ, नो डाउट। बट यहाँ पर इशू है जो कि सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सारी चीज़ें होंगी। बट जैसे कि होती है ना उम्मीदें रखना, तो वो कहीं ना कहीं रखी जा रही है यहाँ पर। सो ये रीडिंग उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी ज़्यादातर जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट उनके बीच में इश्यूज़ आ रहे हैं फैमिली के। ऑलराइट, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों की बात में भी थोड़ा फ़र्क आ रहा हो, मतलब कि कभी हो पाती है कभी नहीं हो पाती उन इश्यूज़ के चलते, या रेगुलर आप बात कर रहे हो बट ये जानना चाहते हो क्या होगा क्या नहीं होगा करके, ये क्या एनर्जीज चल रही है, मेरा पार्टनर सच में सीरियस भी है नहीं है। सो यहाँ पर यस वो भी टेंशन ले रहे हैं, जितना कि आप टेंशन ले रहे हो उतना ही वो भी टेंशन कहीं ना कहीं इस रिश्ते की ले रहे हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स, पैशन। गाइज यस, पैशनेट है आपके पार्टनर आपके लिए, नो डाउट, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, पसंद भी वो आपको बहुत करते हैं, और जो कि दिखाई देता भी है यहाँ पर, क्योंकि अगर इतना सोच रहे हो तो ऑफकोर्स वो आपको पसंद करते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यू विल गेट थ्रू दिस। देखो आपके जो पार्टनर है ना वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके बहुत करीब रहना चाहते हैं, उनको बहुत सुकून मिलता है आपके साथ रह करके, क्योंकि इस कार्ड में सुकून है अलग ही लेवल का। तो ये सुकून कहीं ना कहीं ये नहीं खोना चाहते। यहाँ पर ये जब भी सोच रहे होते हैं ना चीज़ों के बारे में कि क्या होगा आगे, एक घबराहट सी भी रहती है कि कहीं आपसे दूर ना हो जाए, तो वो घबराहट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इनको तोड़ के रख देती है। इससे ये क्लियर पता चलता है कि आप इनका सुकून हो, और ये ऑफकोर्स आपके साथ रहना चाहते हैं। द हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एडिक्टेड, मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि जैसे अपनी फैमिली को बोलना चाहते हैं कि इनको आपकी आदत लग चुकी है, और एडिक्शन, एडिक्शन किसी चीज़ की हो जाना, किसी चीज़ की आदत हो जाना, लत लग जाना, वो नहीं छूटती है, फिर वो नहीं छूटती है चाहे कितनी कोशिश कर लो। तो जैसे कि अपनी फैमिली को ये कहना चाहते हैं कि मुझे उस पर्सन के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, मुझसे नहीं रहा जाएगा उस पर्सन के बिना। किसी को ड्रिंक की आदत है, किसी को किसी और चीज़ की आदत है, भाई नहीं रह सकता मैं उसके बिना, जबकि वो बहुत गलत चीज़ है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ जस्ट, तो ये कहीं ना कहीं जैसे ये कार्ड क्या बता रहा है, इसकी कार्ड की एडिक्टेड तो इसका नाम इसको मिल गया टाइटल, लेकिन इसके पीछे की इंटेंशन क्या है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। यही चीज़ ये घर वालों को बताना चाहते हैं।
स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, या मैं कहूँ सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, दोनों आई थिंक मुझे इसी एनर्जी में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यू नो, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है और उसके साथ आता है यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, आप ये कह सकते हो कि इस कार्ड का अगर मैं डीप में जाऊँ इसको, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से यही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लाइक आपसे भी कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी बोली होंगी, कुछ प्रॉमिसेस उन्होंने ऐसे किए होंगे इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के, या बात कही होगी। सो एक होता है ना इंसान का कि यार इतना बोला है या इस चीज़ के लिए इतना सोचा है, तो एटलीस्ट जितना हो सके उतना तो हम करके दिखाएं उसके हिसाब से। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके जो पार्टनर है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको इनर स्ट्रेंथ दे रही है अंदर से कि यस तुम इस चीज़ को कर सकते हो। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं, आप एक तरीके से कह सकते हो कि जब भी कोई बड़ी चीज़ करनी होती है तो इंसान एकदम से रेडी नहीं होता है, उसको मेंटली प्रिपेयर होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ऑलराइट, सो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सून, ओके, बहुत जल्दी आपके पार्टनर को कोई बहुत अच्छा सा आइडिया आने वाला है, या मैं ये कहूँ कि आपको भी हो सकता है, आपको या आपके पार्टनर को कोई बहुत अच्छा आइडिया बहुत जल्दी आने वाला है कि हाँ हमें ये करना चाहिए, इससे हमें कुछ अच्छा बेनिफिट मिलेगा, कुछ क्लियरिटी मिलने वाली है बहुत जल्दी। ओके, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेडिटेशन, अगेन क्लियरिटी को बताता है यहाँ पर मेडिटेशन का कार्ड। दोनों ही कार्ड क्लियरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और ये बहुत जल्दी आने वाली है गाइस। जिस चीज़ के बारे में आप टेंशन ले रहे हो, सोच रहे हो, या आपके पार्टनर टेंशन ले रहे हो, सोच रहे हो, बहुत जल्दी एक क्लियरिटी, एक क्लियर विजन, एक क्लियर आइडिया, एंड रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई है तो बहुत जल्दी कोई क्लियरिटी मिलने वाली है। ओके, द सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। Go outside. गाइस, कुछ ऐसे साइन मिलने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से जो कि हर रोज़ आपको और आपके पार्टनर को ऐसा फील करवाएंगे कि यस हम ये कर सकते हैं, यस हम ये कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर एक छोटी सी एडवाइस मुझे आपके लिए दिखाई देती है, और वो ये कि जितना हो सके नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, जितना हो सके थोड़ा बाहर निकलो, घूमो, ठीक है। थोड़ा मतलब बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि आप ऑफिस जा रहे हो, वहाँ से आ रहे हो, नहीं, गार्डन में जाओ, थोड़ा मतलब रिलैक्स हो जा कर के, बाहर घूमने के, टहलने के उससे जाओ, ना कि किसी काम के पर्पज़ से, ठीक है। एंड नेचर में जाओ, थोड़ा सा पेड़ पौधे हो गए, घास हो गए, फूल हो गए, बर्ड्स हो गए, उनको उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। ओके, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डिवाइन टाइमिंग 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर, आप दोनों का साथ इस डिवाइन टाइमिंग पर है, रिकॉन्सिलिएशन इस डिवाइन टाइमिंग पर है। तो डिवाइन टाइमिंग आपका यहाँ पर रोल प्ले कर रही है गाइस। सो यूनिवर्स यहाँ पर बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है, आपको इनर वर्क करना है। इनर वर्क मतलब कि सबसे पहली चीज़ पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव विजुअलाइज करना है, जो चाहिए सिर्फ वही सोचना है, जो चाहिए सिर्फ वही विजुअलाइज करना है। उसके बाद यूनिवर्स को थैंक्स करना है उस चीज़ के लिए, और आपकी लाइफ में जो हर अच्छी चीज़ है उसके लिए आपको थैंक्स बोलना है, ग्रेटफुल होना है। एंड थर्ड चीज़, आपका माइंड, आपका दिल जो आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहा है, एक्शन लीजिए, बिना लेजीनेस के एक्शन लीजिए, आलस वगैरह सब छोड़ दीजिए। आपका दिमाग कह रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, ऑफकोर्स कीजिए, मत सोचो रिजल्ट क्या निकलेगा, जस्ट कर दो, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं।
आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी अगर आपने ये 3 स्टेप्स को फॉलो कर लिया। सबसे पहले पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना, विजुअलाइज करना पॉजिटिविटी को। सेकंड स्टेप है विश्वास रखना, यूनिवर्स पर ग्रेटफुल होना, जो चीज़ें आपकी लाइफ में उनके लिए थैंकफुल होना, और आगे जो मिलने वाली है जो आप विजुअलाइज कर रहे हो उसके लिए थैंकफुल होना। एंड थर्ड, जो एक्शन आपको आपका माइंड डायरेक्ट कर रहा है कि इस डायरेक्शन में आगे बढ़ो या ये काम करो, ये करो ही करो, करो उसको। डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी एंड वो डिवाइन टाइमिंग आप बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। सो बी रेडी। ओके, सो रेडी रहो, प्रिपेयर रहो। ऐसा होता है ना कई बार, अरे जब जॉब लगेगी तो फिर मैं जो है न्यू शूज़, शर्ट या जो भी कपड़े हैं वो मैं तब खरीद के लाऊंगा या तब खरीद के लाऊंगी, जब न्यू जॉब लगेगी तब चाहिए होंगे। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना जॉब, सो खरीद के लाओ, ठीक है, और विजुअलाइज करो उन्हीं में अपने आप को कि यस यही पहन के हम जा रहे हैं रोज़, तब आप अट्रैक्ट करोगे। एक्शन तो लेना पड़ेगा आपको। ओके, छोटे छोटे एक्शंस, बड़े बड़े एक्शंस ही आपकी मैनिफेस्टेशन तक आपको पहुंचेंगे। बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलने वाला। आप सोचो कि विजुअलाइज कर लिया आके टपक जाए, कोई चीज़ नहीं, आपको लेने पड़ेंगे एक्शंस। जब आप विजुअलाइज करते हो, जब आप किसी चीज़ पर फोकस करते हो, तो यूनिवर्स रुकावटों को हटाता है और आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करता है, आइडियाज़ देता है किस डायरेक्शन में आगे बढ़ो। इसमें जो रुकावट आएगी वो मैं हटाऊंगा, लेकिन बढ़ना तुम्हें ही है आगे। आपको आपकी जो गोल है उस तक पहुंचा देता है यूनिवर्स बिना रुकावट के। रुकावट आती भी है तो वो भी कैसे पलट जाती है पता नहीं चलता, बट विजुअलाइज जैसे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, वो रुकावटों को ख़त्म करती है। चलना आपको ही पड़ेगा, एक्शंस आपको ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो यहाँ पर। आपके लिए मैं यहाँ से गाइडेंस लूँगी, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज, आपके लिए गाइडेंस। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। मैंने अभी यहाँ पर एक चीज़ कही थी आपसे कि आपको यूनिवर्स की तरफ से साइन मिलेंगे कि यस आप कर सकते हो उस चीज़ को। सबसे पहला साइन है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ये साइन कहता है कि आप बहुत क्लोज हो अपने गोल के। अब पीछे मत हटना, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना। एक्शंस क्या, पूछो, आपकी समस्या है ना, अपने आप से पूछो क्या कह रहा है आपका दिमाग, क्या कह रही है आपकी अंतरात्मा, क्या करना चाहिए आपको इसके लिए। आप मान लो ये इशू चल रहा है, क्या करना चाहिए आपको। जो भी करने के लिए कह रहे हैं ना, एक्शन ले लो उसके ऊपर। ये मत सोचो कि आउटकम क्या आएगा, आपको जस्ट एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव फील करो, विजुअलाइज भी वो चीज़ करो जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। सिर्फ अपने गोल पर फोकस रखो और आपका दिमाग जो कहता है बस वो करो। डिस्ट्रैक्ट मत होना इस टाइम पे, जब हम अपने गोल के बहुत करीब होते हैं तब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मत होना, ठीक है। तो इस चीज़ पर फोकस करो। एंड गाइज, पावरफुल्ली अगर आपने इसको डन कर लिया ना, मिराइकल देखोगे आप अपनी लाइफ में, मिराइकल होते हुए। बिलीव होना चाहिए। द एनर्जी इज गेइंग मोमेंटम। यस यस, आपके लिए वर्क कर रही हैं आपकी एनर्जीज, आपके थॉट्स कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं। यूनिवर्स तक वो बात पहुंच रही है, बैकग्राउंड में वो चीज़ें चल रही हैं। शायद यूनिवर्स को आपके एक्शन का वेट है, शायद यूनिवर्स वेट कर रहे हैं कि आप जो हैं जो आपको बताया जा रहा है आप उस पर एक्शन ले लो। देखो, मान लो कि आप एक जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप रोज़ विजुअलाइज करते हो, पॉजिटिव हो, एक बढ़िया सैलरी के साथ बढ़िया जॉब आ रही है, बट आप इंटरव्यू देने ही नहीं जा रहे हो कहीं। आपका दिमाग कहता है कि तू इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर, प्रिपेयर हो जा इंटरव्यू के लिए, अपने आप के ऊपर काम कर। फिर उसके बाद में भी आपका इंटरव्यू आप देने, चलो आपने वो चीज़ कर ली, फिर उसके बाद भी आप इंटरव्यू देने के लिए नहीं जा रहे हो। और आप सिर्फ पॉजिटिव रह रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, नहीं होगा कुछ भी। खुद चल के चीज़ें नहीं आने वाली अपने आप। आपको कहीं ना कहीं एक कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तब भी यूनिवर्स की तरफ से दूसरा कदम उठेगा। तो पहला कदम आपका होना चाहिए, तब यूनिवर्स आपकी तरफ कदम जो है वो बढ़ाएंगे। आप जब प्रिपेयर करोगे खुद को इंटरव्यू के लिए, जब आप वहाँ तक जाओगे, मिराइकल देखोगे आप। शायद
बहुत सारे लोग तो अरे हम ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है करके ही रुक जाते हैं, लेकिन अपना फर्स्ट स्टेप तो लो। क्या पता यूनिवर्स इंतज़ार करे कि आप अपना फर्स्ट स्टेप ले लो, आप कम से कम वहाँ चले तो जाओ, पहुँच तो जाओ, उसके बाद देखना क्या होता है, बट वहाँ पहुँचो तो सही एक बारी। तो जाना तो आपको ही पड़ेगा, करना तो आपको ही पड़ेगा। आपका दिमाग जो कहता है ना, सुनते नहीं हैं हम कई बारी, हम इग्नोर कर देते हैं हमारे दिमाग के आइडियाज़ को, या हम लिखो भी अपने आइडियाज़ को, नहीं लिखते हैं, भूल जाते हैं। आज हम सोच रहे हैं बहुत अच्छा आइडिया है, बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं, कल करेंगे कल करेंगे, कल तक गायब है वो, कहाँ गया पता नहीं, सोचने पर भी याद नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ों पर ध्यान मत दो, जिस चीज़ों में कह रही हूँ इस पर फोकस कर लो। ये जो खुशियाँ आप चाह रहे हो वो आपकी होंगी। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।